हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रिपल लेयर की मास्क बनाना सीखेंगे जो कि कॉटन फैब्रिक का है। तो यहाँ स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो क्लिप ऐड करी है जिसे देखकर आपको आइडिया लग जाए कि ये मास्क बनने के बाद एग्जैक्टली आपके फेस पर कैसा लगेगा। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने स्टिचिंग करी है इसकी वजह से इसने फेस को काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक कॉटन फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 13 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 9 इंच। तो इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे मैं सबसे पहले उल्टा कर लेती हूँ। ये इसका सीधा पार्ट है, ये इसका उल्टा। तो इस तरीके से हम सेंटर से फोल्ड करके इसकी सेंटर लाइन निकाल लेंगे। आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेल्स का यूज़ कर रही हूँ सेंटर लाइन निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपको इसका सेंटर लाइन मिल जाएगा। इस पे आपको फैब्रिक को हाफ़ फोल्ड करके इस तरीके से प्रेस कर लेना है और दूसरी साइड से भी आपको फैब्रिक को हाफ़ फोल्ड करके इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये है हमारा बैक और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक फ्यूजिंग पेपर कट करेंगे। सो आपको इसके बारे में पता होगा, इसका यूज़ हम नेक बनाने के लिए करते हैं और फैब्रिक को थिक करने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे मैं मास्क की ट्रिपल लेयर के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। सो इसकी मेज़रमेंट जो है 9 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो है 6.5 इंच। तो इसका जो खुरदुरा हिस्सा है ये वो रहेगा फैब्रिक के ऊपर और प्लेन वाला ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हम आयरन से प्रेस करके इसे पेस्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप जो भी मास्क बना रहे हैं वो ट्रिपल लेयर की हो। अगर आपके पास ये फ्यूजिंग पेपर नहीं है तो आप अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे खोल के एक बार अच्छे से दोबारा से आयरन कर लूँगी। ये हो गया हमारा। अब हम इसे दोबारा से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेके इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो है 9 इंच। तो इसका हाफ होगा 4.5 इंच। यहाँ पे हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच का गैप रखेंगे और सिलाई हमारी यहाँ से यूँ नीचे जाएगी और यहाँ से यूँ नीचे, और ये चीज़ खुला रहेगा ताकि जब हम मास्क बनाएं तो इसको सीधा कर सकें। तो ये मेरे पास इलास्टिक है जिसकी लेंथ है 5.5 इंच। तो मैं आपको एक बार मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप 5.5 इंच है इसकी लेंथ। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं। तो इसे अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेके स्टिच कर लेंगे। तो आपको यहाँ तक ही स्टिच करनी है। तो यहाँ पे आपको पक्का कर लेना है। दूसरी साइड से भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेके इसे स्टिच कर लेंगे। बस ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का गैप रख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में रखेंगे इस तरीके से और जो हमने स्टिच करी है उसे नेल से प्रेस करके फैब्रिक को दोनों साइड कर लेंगे इस तरीके से। तो इसकी जो विड्थ है वो है 6 इंच। तो इसका जो हाफ है वो 3 सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरीके से इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। 3 इंच अब सेंटर में आ रहा है तो अब दोनों साइड से इसे प्रेस करके सेट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही सेट कर लेंगे इसकी सेंटर लाइन। तो अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने का तरीका मैं आपको एक बारी ऊपर से समझा देती हूँ। वैसे ये अंदर से लगेगा लेकिन आपको एक बार मैं ऊपर से बता देती हूँ। इस तरीके से आपको इलास्टिक को बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है और नीचे लेके आना है खींचते हुए और यहाँ से घुमा के आपको इलास्टिक को सीधा रखना है और फिर आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक को स्टिच करना है। तो चलिए इलास्टिक को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ कॉर्नर पे आपको इलास्टिक को रखना है। तो ये मैं सेंटर को एक बार रीचेक कर रही हूँ 3 इंच पे है या नहीं।
तो ये आपको बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है इलास्टिक। यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेके आपको स्टिच करना है। इलास्टिक को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से आप फिंगर से चेक करें इलास्टिक कहीं मोड़ी तो नहीं है, और यहाँ से मोड़ते हुए आपको इलास्टिक को रखना है सीधा और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप पक्का कर लीजिए। तो एक सिलाई अभी हम और लगा लेंगे और इलास्टिक को आपको इस होल से पकड़ के पीछे खींच के तब स्टिचिंग करनी है ताकि इलास्टिक सिलाई में ना आए। दूसरी साइड से भी हम ऐसे इलास्टिक लगा लेंगे। तो ये इलास्टिक आपको बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है और यहाँ पे इलास्टिक बिल्कुल सीधी लगी है। तो ये मैं सेंटर रीचेक कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सही है और इलास्टिक भी हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको भी रखना है। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक को पूरा सीधा खींचते हुए लेके आएंगे नीचे। ये फिंगर से आप चेक कर लें कि इलास्टिक कहीं मुड़ी ना हो और इस तरीके से आपको घुमा के इलास्टिक को सीधा रखना है। अगर यहाँ पे घुमाने में आपको दिक्कत हो रही है तो ये कॉर्नर पे पकड़ के आप इलास्टिक को जो है कटर की हेल्प से पीछे खींचते हुए दूसरे फिंगर से आप दबा के और सिलाई लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आसानी से आपकी इलास्टिक लग जाएगी। तो हम एक सिलाई और लगा लेते हैं इस पर। ध्यान रहे कि इलास्टिक जो है सिलाई में ना आए। तो ये भी हो गया हमारा। तो हम इस होल से सीधा कर लेंगे फैब्रिक को बाहर निकाल के। तो आप देख पा रहे होंगे इलास्टिक हमारे बिल्कुल कॉर्नर पे लगी हैं और ये बिल्कुल सीधी है। तो इसी तरीके से आपको इलास्टिक लगानी है। दूसरी साइड से भी हमारा इलास्टिक बिल्कुल कॉर्नर पे लगा है और इस साइड से भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हिस्सा खुला था उसे हम पकड़ के स्टिच करेंगे और इसे बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लगानी है। तो स्टार्टिंग में आप पक्का कर लें और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए एंडिंग में भी आपको पक्का कर लेना है। बस ये हो गया हमारा। काफ़ी फिनिशिंग से ये स्टिच हुआ है इस तरीके से। तो अब हम लगाएंगे इसमें प्लीट्स। तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे 1 इंच पे निशान, फिर इसके नीचे 2 इंच पे, फिर इसके नीचे 1.5 इंच पे। तो तीनों निशान आपको ऐसे लगा लेने हैं। सबसे पहले 1 इंच पे, फिर इसके नीचे 2 इंच पे, फिर इसके नीचे 1.5 इंच पे। तो दूसरी साइड भी हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। पहले आपको 1 इंच पे लगाना है, फिर इसके नीचे 2 इंच पे लगाना है और फिर इसके नीचे 1.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। तो जो सबसे पहले हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसे पकड़ के हमें प्लीट्स को इस तरीके से नीचे फोल्ड करना है। फिर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके नीचे और फिर 1.5 इंच वाला। तो इन तीनों प्लीट्स को आपको अच्छे से सेट कर लेना है और इन तीनों प्लीट्स का जो गैप है वो 1/2 इंच का होना चाहिए। तो इस तरीके से सेट करने के बाद मेज़र कर लेना है। तो ये 2.2 सेंटीमीटर आएगा। तो बिल्कुल सही है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे सेट कर लें अच्छे से और एक बार फिर से हम मेज़र कर लेंगे। ये 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि प्लीट्स खुले ना। तो बस हो गया हमारा। दूसरी साइड से भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये 1 इंच वाला है, फिर 2 इंच वाला है, फिर 1.5 इंच वाला है। तो इस तरीके से आपको प्लीट्स को सेट कर लेना है।
एक बार इंच टेप से आप मेज़र कर लें और फिर इसे स्टिच करें। तो इस तरीके से भी आप मेज़र कर सकते हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो एक सिलाई और लगा लेंगे हम इस पर। तो ये भी हो गया हमारा। ये भी 2.2 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो आपको एक बार मैं मेज़र करके दिखा दूँ कि रेडी होने के बाद ये आपकी कितनी होगी। तो ये है 6 इंच इसकी विड्थ, और इसकी जो लेंथ है वो है 8.5 इंच। तो ये जो प्लेटें नीचे की तरफ जा रही हैं, नीचे की साइड हम इसे फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आप इसे मैच कर लें कॉर्नर से, और इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लें। और यहाँ पे हम लेंगे 1/2 इंच और यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच। और इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है आपको और इसी के ऊपर सिलाई करनी है। अगर आपका फेस नीचे से ज़्यादा पतला है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि फेस को अच्छे से कवर कर सकें। अगर आपका फेस ज़्यादा मोटा है तो आपको यहाँ पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं। सो गाइज़, ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑसम डिज़ाइनर बुटीक, जहाँ पे मैं डेली अपने डिज़ाइंस शेयर करती हूँ। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।